हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की। बैठ जाओ। भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, हर हर। आज हम सबका परम सौभाग्य है, प्रतिदिन की तरह दरबार की परंपरा जो चल रही है उसी के लिए विराजमान है। पावन तीर्थ बुंदेलखंड के हृदय स्थली में विराजमान बागेश्वर धाम की भूमि पर आज के दिन में जितने भी बागेश्वर बालाजी के लाडले भगत आए हैं, हम सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। बालाजी की कृपा हो गए, सबकी अलाय बलाय भगे। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम है जहां हम लोग विराजमान हैं, जहां सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम है जहां हम लोग विराजमान हैं, जहां दादा गुरुजी ने यज्ञ करवाई। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम है जहां प्रतिदिन हजारों लाखों बार राम नाम जप और हजारों बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। एक ऐसा धाम कलयुग का बागेश्वर धाम है जहां अर्जी लगाने से और पेशी करने से मनोरथ पूर्ण होता है। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम जहां 5 वर्ष से अनवरत अन्नपूर्णा चल रही, कोई भूखा नहीं जाता है। एक ऐसा बागेश्वर धाम जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम जहां आजाद भारत के इतिहास में हिंदू राष्ट्र का ध्वज फहराया गया है। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम बनने वाला है। अभी तक आपने अस्पतालों में मंदिर देखे होंगे, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद एक नया इतिहास बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ी सौगात और उपहार, हाईटेक आधुनिक सुविधा से युक्त, मशीनों से युक्त और योग्य गुणज्ञ उच्च शिक्षित डॉक्टरों के परामर्श से यहाँ पर कैंसर के मरीजों का उपचार कराया जाएगा। सिद्धांत सीधा सा है, मंदिरों में आपने अस्पतालों में मंदिर देखे होंगे, पर बागेश्वर धाम के इस पुण्य भूमि से मंदिर में अस्पताल होगा। एक ऐसा धाम बागेश्वर धाम जहां लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ऐसी पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर 5 वर्ष से दीनहीन निराश्रित बेटियों का मंगल काज बागेश्वर जन सेवा समिति संपन्न करवा रही है। उन बेटियों का विवाह, उनका चयन किया जाता जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके कोई नहीं है, या माँ बाप तो हैं पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर धन्य है बागेश्वर धाम गुरुजी की प्रेरणा, सब बागेश्वर धाम के भक्तों का सहयोग और सबके साथ मिलकर यहाँ निर्णय लिया गया कि अब जो भी चढ़ोतरी दान पेटियों में राशि आएगी उससे गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए। 5 वर्ष से गरीब बेटियों का विवाह उत्सव हो रहा। पिछले साल 151 प्लस बेटियों का विवाह करवाया गया। आवश्यकता अनुसार गृहस्थी की प्रत्येक सामग्री का ख्याल रखा और यहाँ तक कि बेटियां बड़े गर्व और गौरव के साथ अपने घर जावे तो उन्हें एक एक मोटरसाइकिल दी गई थी। लेकिन अत्यधिक फार्म आए,
बेटियों को बेचैन देखा, माता पिता के चेहरों पर निराश देखी, कुछ भाइयों के चेहरों पर हमने निराशा देखी, क्योंकि सभी बेटियों का चयन नहीं किया जा सकता। इतनी सामर्थ्यता भी नहीं है। जितनी चढ़ोतरी आ जाती है, हम साल भर में जो भी हम जोड़ पाते हैं, कोई हमें दान में दे जाता, कोई पांव परवाई दे जाता, कोई चढ़ा जाता, जोड़ जोड़ के रख पाते हैं और उसे फिर बेटियों के विवाह में लगा देते हैं। तो सबको तो प्रसन्न नहीं कर पाए, पर पिछली साल फिर निर्णय लिया कि अब और ज़्यादा मेहनत करेंगे, कथाएं करेंगे और जो भी दक्षिणा मिलेगी अगले साल मतलब 2025 में शिवरात्रि के दिन 251 बेटियों का घर बसाया जाएगा। बेटियों के दुख देखे नहीं जाते। भैया, इस बार भी हमने अपनी बेटियों को विदा करने के लिए खूब तैयारी में लगे हुए। 251 बेटियों का चयन कर लिया गया। आज उनके नामों की घोषणा की जा रही। उन बेटियों का विवाह 26 फरवरी को है। उसके पहले 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करवाया जाएगा। उन बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी समाज की बेटियां और 140 सभी समाज की बेटियां। हम समाजों में बांटना नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ लोग बिछड़े और पिछड़ों के नाम पर हिंदुओं को लड़वाते हैं। उस लड़ाई को हम जड़ से मिटाना चाहते हैं। इसीलिए हमने इस बार 108 आदिवासी बेटियों के विवाह का निर्णय लिया। जो गांव-गांव केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र की बेटियों का भी चयन किया इस बार। और भैया, घर घर जाकर बागेश्वर जन सेवा समिति की टीम ने जांच की। 22,000 से 24,000 किलोमीटर की यात्रा की गाड़ी से। लगभग 60 लोगों ने सवा महीने में 1000 आए हुए आवेदन पर घर घर जाकर जांच की। गांव के सरपंचों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा और स्वयं उस बच्ची के माता पिता या परिवारजन या अन्य सदस्यों से पूछकर के रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। इसके बाद पूरी समिति ने बैठकर हनुमान जी को साक्षी मानकर वास्तविक पात्र, वास्तविक माता पितृहीन, वास्तविक दीनहीन निराश्रित बेटियों का नाम चयन किया। हमारा उद्देश्य ना तो हमें नेता बनना है, ना भैया हमें वोट चाहिए। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हमारे हिंदुओं की बेटियां दूसरे मजहबियों के चक्करों में ना पड़ जाए। हमारा हिंदू धर्म के साथ जुड़ा रहे, पर अर्थ के चक्कर में हली उल्लाह वालों के मजहब को स्वीकार ना कर ले। हम अपने लिए तो कर नहीं रहे, हमें क्या फायदा है। साल भर के लिए मेहनत करो, फिर दिन रात लगे रहो, टेंट लगवाओ, टीम को लगाओ, मीटिंगें करो, भोजन ना कर पाओ, रातों भर जगो, फिर सबको बुलाओ। भैया, हमारा क्या फायदा है। हम तो चाहें बढ़िया आश्रम बनाए, 5 स्टार व्यवस्था करें और आराम से टाइम पे उठे, टाइम से सोए, आदि को लगो 6 किलो वजन और घट गो। बुढ़ापे जैसे उनसे ही लगने लगे जैसे सूखो भवाम हो गए। जैसी अभी वर्तमान में अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की हालत की बॉडी हो गई, वही हमारी हो गई। लेकिन हम किसके लिए जी रहे हैं? हमारा उद्देश्य